Hello bachcho, let's read the given question. The question says a NPN transistor is connected in common emitter configuration in which collector supply is 8 volt and the voltage drop across the load resistor of 800 ohm connected to the collector circuit is 0.8 volt. If the current amplification factor alpha is 25 by 26 and the input resistance of the transistor is 200 ohm, then the collector emitter voltage, base current, the voltage and the power gain are. So option first हमें given है 3.5 volt 2 into 10 raised to minus 5 ampere AV 50 volt AP 6500. Second option given है 7.2 volt 4 into 10 raised to minus 5 ampere AV, that is voltage gain 100 volt given है AP equals to 2500. थर्ड ऑप्शन की बात करें 4.5 वोल्ट 3 इंटू 10 माइनस 5 एम्पियर AV इज 50 वोल्ट AP इज 6500. फोर्थ ऑप्शन 5.6 वोल्ट 3 इंटू 10 माइनस 5 एम्पियर AV इज 60 वोल्ट AP इज 7500. सो बेसिकली ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर हमें गिवन है ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में गिवन है. ऑलराइट, सो एज अ की कंसेप्ट वी नीड टू रिमेंबर कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है वो कॉमन एमिटर कॉमनली यूज होता है. सो यहाँ पे सर्टेन थिंग वी नीड टू रिमेंबर और रिकॉल वी कैन से. यहाँ पे बेसिक डायग्राम हमने शो किया है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का. ऑलराइट, यहाँ पे ये साइड हमारा जो होता है आउटपुट साइड है, दिस साइड इज इनपुट साइड. सो यहाँ पे हमने आर आई शो किया रेजिस्टेंस दैट इज इनपुट रेजिस्टेंस को, आर एल दैट इज लोड रेजिस्टेंस मीन्स अपना आउटपुट रेजिस्टेंस है वो. ऑलराइट, और यहाँ पे वी सी दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कॉमन दिस कलेक्टर एमिटर. और यहाँ पे एक चीज़ वी नीड टू रिमेंबर फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हमें हमेशा बीटा डिफाइन करना होता है. ऑलराइट, और यहाँ पे लेकिन एम्पलीफिकेशन फैक्टर या फिर इसको करंट गेन भी कहते हैं, हमें गिवन है वो अल्फा. ऑलराइट, सो बीटा और अल्फा में वी नीड टू हैव अ रिलेशन दैट इज बीटा इज 1 अल्फा अपॉन 1 माइनस ऑफ अल्फा. ऑलराइट, सो यहाँ से वी विल फर्स्ट कैलकुलेट बीटा बिकॉज ऑल्सो वी नो बीटा हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है. ऑलराइट, सो बीटा इज ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स बीटा इज ग्रेटर देन 1. और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इट इज़ 0.96, मतलब ये छोटा है 1 से. सो इट कैन वी कैन नॉट टेक दिस वैल्यू एज बीटा. तो यहाँ पे ये और डायरेक्टली मेंशन भी है कि ये अल्फा है, बट वी नीड टू रिमेंबर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए वी डिफाइंड बीटा एंड नॉट अल्फा. सो यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे. ऑलराइट, सो और बेसिक चीज़ें तो वी विल साइमल्टेनियसली विल सी व्हेन विल सॉल्व द कंप्लीट प्रॉब्लम. सो यहाँ पे अब वी कैन बिगिन विथ. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज. कलेक्टर एमिटर वोल्टेज. सो उससे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स कैलकुलेट द करंट थ्रू कलेक्टर दैट इज आईसी. सो आईसी को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज टू बी. यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल गिवन है 0.8 वोल्ट का. ऑलराइट, और वी कैन से इट एज टू बी 0.8 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है. और सेकेंडली उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी हमें गिवन है दैट इज 800 ओम. ऑलराइट, सो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें गिवन है और अक्रॉस लोड भी हमें पोटेंशियल गिवन है. सो वी कैन जस्ट राइट वी एल अपॉन आर एल. तो वी एल हमें गिवन है दैट इज वोल्टेज अक्रॉस लोड वी कैन से. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एल जो है वो वी एल है दैट इज बीन गिवन एज 0.8 और आर एल की वैल्यू हमें गिवन है 800. सो दिस कम्स आउट टू बी 10⁻³ एम्पियर्स. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल गई आईसी की. नाउ वी विल कैलकुलेट बीटा. बीटा होगा हमारा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा दैट इज 25/26 अपॉन 1 माइनस ऑफ 25/26. और ये वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 25 बाय जस्ट 25 वी कैन से. ऑन सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं 25/1. सो 25 मिल गई है हमें बीटा की वैल्यू. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, हमें क्या कैलकुलेट करना है, बेस करंट भी हमें कैलकुलेट करना है. सो बेस करंट वी कैन कैलकुलेट. हमें पता है कि नाउ बीटा जो होता है वो होता है आई सी अपॉन आई बी. दिस विल इम्प्लाई दैट जो आई बी होगा वो क्या हो जाएगा, आई सी अपॉन बीटा. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें वी कैन से देयरफॉर जो IB की वैल्यू मिलेगी दैट इज बेस करंट दैट विल बी इक्वल्स टू IC जो कि हमें मिला 10⁻³ अपॉन बीटा इज 25.
so that will be equals to 100 by 25 into 10 raised to minus 5, that is 4 into 10 raised to minus 5 एम्पियर. ऑलराइट, अगर हम ऑप्शंस देख लें यहाँ पे इसी मोमेंट पे, सो वी कैन सी के जो बेस करंट का हमें वैल्यू मिला है वो मिला है 4.4 इंटू 10 टू माइनस 5. सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है. बट देन टू हम ये सारे वैल्यूज चेक कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेटिस्फेक्शन. बेस करंट हमें मिल चुका है. अब हम बात कर लेते हैं कि कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कितना हमें मिलेगा. कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की अगर हम बात करें, दैट इज नाउ वी कैन राइट VCE को हम लिख सकते हैं, VCE कैन बी रिटर्न एज 8 माइनस ऑफ 0.8. अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो VCC है ये 8 वोल्ट दिया है और RL का ड्रॉप जो हो रहा है वो 0.8 का हो रहा है. सो इसमें से जो टोटल अक्रॉस VCE जो हमने यहाँ पे शो किया है, तो VCE अक्रॉस टोटल कितना मिलेगा हमें, 8 माइनस ऑफ 0.8, दैट विल बी इक्वल्स टू 7.2 वोल्ट. ऑलराइट, सो ये भी यहाँ से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो ये भी मैच होता हुआ दिख रहा है. अब हम बात कर लेते हैं, हमें ये दो चीज़ मिल गई. अब वोल्टेज और पावर गेन की बात कर लेते हैं. सो वोल्टेज गेन की अगर हम बात करें, नाउ वोल्टेज गेन दैट इज AV. तो वोल्टेज गेन क्या होता है अपना इस केस के लिए, इट कैन बी रिटर्न एज ICRC अपॉन IBRB. अच्छा, अभी हमने कैलकुलेट किया है कि भाई IC अपॉन IB, अगर हम देखें IC अपॉन IB तो बीटा होता है, तो बीटा इंटू RC अपॉन RB. ऑलराइट, और दैट विल बी इक्वल्स टू नाउ, अब बीटा तो 25 मिला था, इंटू RC की बात अगर हम करें दैट इज, तो RC जो है हमारा ये है कलेक्टर साइड का रेजिस्टेंस जो कि हमें 800 गिवन है, और बीटा हम 25 लिख देते हैं और ये है 800, और इनपुट हमें बेस कलेक्टर साइड का जो है वो है आउटपुट, बेस साइड जो है वो है इनपुट. सो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस भी हमें 200 गिवन है. सो 25/4 विल बी 100. 25 इंटू 4 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 100, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज गेन. सो अब हम चेक कर लेते हैं. सो यस, वोल्टेज गेन की वैल्यू भी हमारे पास 100 वोल्ट आ रही है. ऑलराइट, नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर. अब हम बात करते हैं कि वी नीड टू फाइंड, फाइनली हमें पावर गेन चेक करना है. सो पावर गेन की अगर हम बात करें, सो वी कैन से नाउ पावर गेन को हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न एज AP विल बी इक्वल्स टू. सो यहाँ पे अगर पावर गेन की हम बात करें, सो पावर गेन विल बी व्हाट, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट. पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, और पावर आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट हमें कलेक्टर साइड पे है, सो वी कैन राइट इट एज टू बी IC, और दिस कैन बी रिटर्न एज RC, सॉरी IC VC, और जस्ट हम कह सकते हैं VC मतलब आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पे अगर हम बात करें सो दिस विल बी इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज जो होगा वो हमारा VB होगा. ऑलराइट, और यहाँ पे आ जाएगा ये IB. सो IC अपॉन IB तो बीटा है, और V0 अपॉन VB दैट इज, उसको हम कहते हैं आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज पावर वोल्टेज गेन. सो इसको हम जस्ट AV से मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर वी कैन से पावर गेन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2500. अब हम इसे मैच कर लेते हैं. सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन. सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.